भजन संहिता निकालें 105 और उसका 17 से लेकर हम 22 वचन को पढ़ेंगे। पहले 17 भजन संहिता 105 उसका 17, 18, 19, 20, 22 तक जाएंगे। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों से बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और लोहे की संगलों से जकड़ा गया, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसे बंधवाया खुलवाया। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। बोलो हालेलुया। जब मैं वचन को तैयार कर रहा था और जब मैं परमेश्वर से सुनने के लिए बैठा था और परमेश्वर ने मुझे एक वचन की ओर ले गया जो इसी प्रचार के बीच में है, और जब मैं वो भाग पढ़ रहा था, अब यकीन मानो मेरे आंसू गिर रहे थे। एक आदमी बहुत कम रोता है, औरतें बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनके आंसू बातों बातों में निकलते हैं, मगर एक पुरुष का आंसू बहना बड़ी बात होती है। और जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैं रोमांचित हो गया। मेरे पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सी महसूस हो रही थी। पवित्र आत्मा मेरे साथ कमरे में थे और वो वचन मुझे पूरे दिल के अंदर जा रहा था और झंझोड़ रहा था और मैं आंसू बहा रहा था और मैं भावुक हो उठा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। ये आपके संग भी होता होगा और कई बार परमेश्वर जब आपसे पर्सनली बात करता है, ये होता है रेमा वचन, और जो मैं पिछले संडे भी आपसे बात कर रहा था। रेमा वचन आपके जीवन को बदलता है, वो पर्सनली आपसे बात करता है और उस समय के लिए आपके जीवन में होता है और उस समय के लिए दिया जाता है, जो सीधा स्वर्ग से आपके पास आता है। आमीन। यहां पर एक वचन यूसुफ के बारे में दाऊद कह रहा है और ये बता रहा है दाऊद कि देखो, परमेश्वर ने अपने वचन की कसौटी पर उसे कसा, चेक किया, टेस्ट किया, उसको देखा कि वो किस योग्य है। परमेश्वर एक इंसान को परखता है, उसे जांचता है, उसे देखता है। वो व्यक्ति के हर एक बातों को सुनता है। मलाकी में लिखा है कि वो जब कुछ लोग बैठ के, धर्मी लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं तो यहोवा सुनता है। नीति वचन और भजन संहिता में भी लिखा है कि परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से लगी रहती हैं और वो धर्मियों को निहारती रहती हैं और वो देखती रहती हैं कि कब मैं, किस में मैं काम करूं, किस व्यक्ति में काम करूं, किस बेटी में मैं काम करूं, किसकी मैं मदद करूं। मगर परमेश्वर वो चीज देखता है जो इंसान नहीं देखता है। इंसान तो बाहर का रूप देखता है, बड़ा अच्छा है ये, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा सुंदर है ये, बड़ा सलीके से बात करता है, बहुत ही ये नर्म स्वभाव का है, बहुत ही प्यारा व्यक्ति है। मगर परमेश्वर अंदर देख रहा है
उसे जांच रहा है, उसे चेक कर रहा है। हालेलुया। यहां पे यूसुफ के बारे में लिखा है कि परमेश्वर से वचन की कसौटी पे कस रहा था, वो देख रहा था, उसे चेक कर रहा था। आज कितने मसीह लोग हैं, जब उनके जीवन के अंदर टेस्ट होता है, उन्हें परखा जाता है, तब वहां पे खरे निकलना बड़ी बात होती है। विश्वास करना, विश्वास में चलना बड़ी बात नहीं है। जब आपके विश्वास को परखा जाता है, तब आपका असली चीज निकल के आती है। जब आप खरे निकलते हो, प्योर निकलते हो, वही खुदा चाहता है, वही परमेश्वर देखना चाह रहा है कि आपकी प्योरिटी क्या है, आपका खरापन क्या है, असलीपन क्या है आपका। और परमेश्वर आपको कई मार्ग से, कई रास्तों से वो आपको गुजारता है, कई भट्टियों से आपको निकालता है, कई आंधी तूफानों के बीच में आपको डालता है, कई मुश्किलों में डालता है, कई परीक्षाओं में आपको डालता है और आपको देखता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज उन सब परीक्षाओं में, उन सब आजमाइश में से गुजरकर आज बड़े व्यक्ति बने हैं, आज उस पोस्ट तक पहुंचे हैं, वहां तक वो प्राप्त कर पाए उन चीजों को, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक मार्ग से गुजर के गए। जैसे भाई रोमी ने बताया, आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर आपको कसौटी पर कस रहा है, चेक कर रहा है। आप सुनार के पास जाओगे, ये कसौटी एक काले रंग का पत्थर होता है, और आपके गोल्ड को, आपके सोने को, आपकी चांदी को वो क्या करता है, आपसे लेता है। और आप ये कहते हो कि नहीं भाई, ये तो गोल्ड मैंने खरीदा था आज से 10 साल पहले, और ये बड़ा प्योर है करके, बड़ा जो है परफेक्ट, इसमें कोई दाग नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं। तब वो सुनार कहता है, नहीं बहन, नहीं भाई, जब तक मैं इसे चेक ना करूं, तब तक मैं इसे देख ना लूं, तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा कि ये प्योर है या नहीं है। आमीन। तब वो सुनार आपको क्या करता है, काले रंग के पत्थर को लेता है, अपनी दराज से निकालता है और आपके सोने की अंगूठी लेकर उस पत्थर के ऊपर रगड़ता है, उसे रगड़ता है, और उसमें की कुछ सोना का एक रेल जो है, एक धागा या कह सकते हैं एक सोने का कुछ हिस्सा उस पत्थर के ऊपर रगड़ जाता है। और वो देखता है, अपनी आंखों से चेक करता है, वो देखता है कि वाकई ये सोना प्योर है या नहीं है। आज की सुबह परमेश्वर लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, घिसता रहा, चेक करता रहा। वो बार 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 यूसुफ को परमेश्वर आजमा रहा था, चेक कर रहा था। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? आज वो परमेश्वर है, कईयों को कसौटी के ऊपर घिस रहा है, वो देख रहा है कि अगर ये प्योर निकलते हैं तो मैं उस वचन को पूरा करूंगा उनकी जिंदगी में, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बात को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर लोगों के वचन को भी पूरा करना चाहता है। मैंने कुछ कहा, परमेश्वर ये चीजें होनी चाहिए, परमेश्वर ऐसा मेरी जिंदगी में करना, परमेश्वर ये चीजें बन जानी चाहिए। परमेश्वर के आगे जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं और बहुत कुछ परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपको चेक करेगा देने से पहले। हालेलुया। आपको देखेगा देने से पहले। हालेलुया। वो आपको चाहता है कि कोई चीज ऐसी ना हो जो मैं गलत हाथों में दे दूं और उसको विनाश कर दे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हर जगह आपको चेक करेगा, टेस्ट करेगा, हर जगह, हर जगह, हर मार्ग में। और दूसरा जो है, परमेश्वर ने इब्राहिम के समय में कुछ कहा था अब्राहम को कि तेरा एक हिस्सा जो है 4.5 साल, 4 साल गुलामी में जाएगा। और यूसुफ ने भी कहा था
कि मैं अपने भाइयों से भी बड़ा एक व्यक्ति बन जाऊंगा, बड़े ऊंचे पे बैठूंगा। देखिए वहां दोनों चीजें पूरी हो रही हैं। जब तक उसकी बातें पूरी ना हुई, जब तक यूसुफ की बातें पूरी नहीं हुई, जब तक परमेश्वर की भी बातें पूरी नहीं हुई, तब तक यूसुफ को परमेश्वर रगड़ रहा था। बोलो हालेलुया। अब समझ पा रहे मेरी बात? जब यूसुफ अपने पिता के घर में था, वो 12 भाई थे वो लोग आपस में, और परमेश्वर का वचन कहता उसका पिता था याकूब, और ये भाइयों में सबसे छोटा यूसुफ था वो। मगर यूसुफ ने एक सपन देखा था, एक दर्शन देखा था। 2 दर्शन उसने देखे, 2 सपने उसने देखे, और दोनों का अर्थ यही था कि यूसुफ बड़ा व्यक्ति बनेगा, महान व्यक्ति बनेगा। यूसुफ इस सपने को देखकर अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है तुम्हें मालूम है मैं तुमसे भी बड़ा बनूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे बड़ा इंसान बनाने जा रहा है। आमीन। और वो ये कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा बनूंगा, मैं आशीषित होऊंगा, और परमेश्वर मुझे हर प्रकार की आशीषों से भरपूर करेगा। और वो अपने मुंह से इस वचन को बोला करता था। जैसे हमने पढ़ा कि जब तक उसकी बातें पूरी ना हुई, यूसुफ की जब तक बात पूरी नहीं हुई, यूसुफ ने बचपन में, छोटी सी उम्र में वो जान गया था कि मैं साधारण नहीं मगर मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनूंगा, और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। तो परमेश्वर ऐसे थोड़ी किसी को इस्तेमाल करेगा, ऐसे आलतू फालतू लोगों को थोड़ी इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग थोड़ी दे देगा, ऐसे ही सब कुछ उठाकर थोड़ी किसी के हाथ में दे देगा। जब तक उस व्यक्ति को परमेश्वर चेक ना कर ले, जब तक उस व्यक्ति को टेस्ट ना कर ले, वो उसकी आजमाइश में खरा ना निकले, तब तक उस गद्दी को वो नहीं पा सकता है, तब तक उस मुकाम को नहीं पा सकता है, तब तक उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज आप कहते हो कि मेरा काम नहीं बन रहा है, आज कहते हो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आज पर आप परमेश्वर के आगे जो है अब विश्वास के साथ जाते हो, मगर परमेश्वर आपको जांच रहा है। वो कसौटी पे आपको कई जगह कसेगा, टेस्ट करेगा, घिसेगा आपको, और ताकि आप खरे निकलो तो परमेश्वर कुछ आपके जीवन में करे। हालेलुया। मेरे जीवन में कई बार परमेश्वर ने मुझे चेक किया, कई बार। आप क्या सोचते हो आप भी संसार के अंदर रहते हो? मैं संसार में नहीं रहता, मैं स्वर्ग से सीधा टपक कर आया हूं। आपके जीवन में ही आजमाइशें होती हैं, आप ही परीक्षाओं से गुजर के जाते हो। अगर आप देखो तो परमेश्वर ने हजारों बार मुझे आजमाया है। पैसे के मामले में हो, लेडीज के मामले में हो, संपत्ति के मामले में हो, जिन जिन चीजों की परीक्षाओं में से आप गुजर के जाते हो, परमेश्वर भी मुझे लेकर गया। मूर्ति के सामने हो, चढ़ावे के सामने हो, रिश्तेदारों के सामने हो, मार्ग के अंदर हो, लोगों से बात करने में हो, हर चीजों में परमेश्वर मुझे देख रहा था। शायद मैं ये समझकर मैं भूल जाऊं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मगर मुझे मालूम है वो कभी नहीं भूला। उसकी आंखें मुझे हर समय चेक कर रही थी, चेक कर रही थी, चेक कर रही थी। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात? सुने, यूसुफ ने जो देखा था, यूसुफ ने जाना था कि मैं एक बड़ा व्यक्ति बनूंगा। आपके जीवन के अंदर जब आप लोगों से बात करते हो, अपने भाइयों से बात करते हो, अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, यहाँ पे यूसुफ जब अपने भाइयों से, 11 भाइयों से जब वो कहता था, बात करता था, तब पता है वहीं से मुश्किल उसकी शुरू हो गई, वहीं से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। परमेश्वर ने उसे बचपन से स्टार्ट किया, उसे चेक किया। परमेश्वर ने उसे देखा, अच्छा तू यहां तक बढ़ना चाहता है तो मैं तेरी शुरुआत अभी से करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो है यूसुफ को चेक करना शुरू किया। उसके भाइयों से, जब अपने भाइयों से उसने बात किया, तब भाई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, उससे जलने लगे, उससे अलग होने लग गए। आपको क्या पता है,
जब आप अपने उस स्थिति में से गुजर के जाते हो, कई भाई आपके, कई बहनें आपसे अलग हो जाएंगी, कई परिवार आपसे अलग हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी कि ये लोग इतना अलग हो गए, ये क्यों नाराज हो गए, ये क्यों जो है मुझसे रिश्ता तोड़ रहे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको अलग कर रहा है। हालेलुया। और कुछ लोग हैं जो आपको ईर्ष्या और नफरत और आपसे अलग होने के लिए तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, और आप सोच नहीं पाते कि ये लोग क्यों अलग हो रहे हैं। हालेलुया। उसी समय आप जान जाओ, जब आपके संग कुछ ऐसा हो रहा है तो आप जान जाना कि ये मेरा परख है, परमेश्वर परख रहा है मुझे। हालेलुया। जब मैं बचपन में था, जब मेरी उम्र 19 साल 20 साल की थी, उस समय जब मैं लड़का ही था, जब मैं प्रभु की ओर बढ़ा और जब मैं यहाँ तक पहुँचूँ, उससे पहले लोगों ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, कई लोगों ने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे अलग दिशा की ओर ले जा रहा था। आमीन। हालेलुया। आप इसकी चिंता ना करो कि कौन मुझे छोड़ रहा है, कौन मेरे विरोध में आ रहा है। आप ये देखो, आपको लगेगा, क्योंकि आप इमोशनल होगे, आप उन लोगों को देखकर आप कहोगे मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मगर ये क्यों अलग हो रहे। वही भाई लोग जब यूसुफ को देख रहे थे, यूसुफ से कुड़ रहे थे, यूसुफ पर ईर्ष्या कर रहे थे, यूसुफ के खिलाफ में वो आपस में बात कर रहे थे। आप समझ पा रहे हो, आपके खिलाफ में भी लोग बातें करेंगे। आप इसकी चिंता ना करो कि कौन क्या बातें कर रहा है। आप ये देखो, ये सब कुछ परमेश्वर के बिना नहीं हो रहा है। आमीन। अब कुछ खास हो, आप, परमेश्वर आपको कस रहा है, कसौटी पे चेक कर रहा है, लोगों के द्वारा चेक कर रहा है आपको, रिश्तेदारों के द्वारा आपको चेक कर रहा है। हालेलुया। आपको रिश्तेदार बुलाएंगे और बोलेंगे चल ये काम मेरे साथ कर ले, है ना, ऐसी चीज़ों में तू मेरे संग शामिल हो जा। मगर आपको क्या जवाब देना, नहीं, मैं इन चीज़ों से अलग हूँ, मैं इन चीज़ों में तेरे संग नहीं रहूँगा। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलोगे, वो आपसे अलग हो जाएंगे। आमीन। और आपके मन में क्या आएगा, अरे ये मुझसे क्यों अलग हो रहे। आप वैसा नहीं करोगे, क्योंकि आप उनसे अलग हो, क्योंकि प्रभु ने आपको इस संसार में से चुन लिया है। बोले हालेलुया। कितने लोग सुन पा रहे मेरी बात को। परमेश्वर आपको चेक कर रहा है, परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा है, और वो चीजें जो आप देख रहे हो वो कोई और नहीं देख रहा है। जो आप बनने जा रहे हो वो कोई और देख नहीं पा रहा है। और जो मार्ग से आपको लेकर परमेश्वर जा रहा है, वो उस मार्ग में कोई और नहीं आ सकता है। बोलो हालेलुया। आप क्या सोचते हो सारे रिश्तेदार आपके पीछे पीछे आएंगे, भाई बहन आपके पीछे पीछे आएंगे? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि ये अलग हो गया है, और सच में हम अलग हो गए। अब हम पिता के संग चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब वो मुझे लेके जा रहा है, अब वो मार्गों में से लेके जा रहा है, अब वो ऐसे समय से लेके जा रहा है, ऐसी स्थितियों में से लेके जा रहा है, कह रहा है अब तू चल मेरे संग। हालेलुया। सुने, उसके भाइयों ने उसके संग किया क्या था। एक भाई उससे कह रहा था इसकी हत्या कर दो और गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दो। ऐसे भाई जो उससे बैर कर रहे थे, कारण क्या था, वो ये कह रहा था कि मैं तुमसे भी बड़ा व्यक्ति बनूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, आपके लोग बैर करेंगे, आपसे दुश्मनी करेंगे, और शायद आप, ये सब कुछ हो कैसे रहा है, एक प्लान चल रहा है, एक योजना चल रही है आपके लिए, कुछ बनने के लिए, परमेश्वर आपको बनाने के लिए वो चल रहा है। आप क्या सोचते हो कि मेरे लिए दुश्मनी नहीं हुई, मेरे खिलाफ लोग नहीं खड़े हुए जब मैं प्रभु में था, नहीं आया था, और जब मैं शुरू किया था? आमीन। हुआ। आमीन। सुने मेरी बात, जब मैं एक ऐसे स्थान में गया
और उन्होंने बुलाया मुझे, बोला चल तू भी ये बंधवा ले, तू भी ये खा ले। और मैंने सीधा मना किया, मैंने कहा नहीं। बोला आज से तू मेरे घर नहीं आना है, जब तुम मेरे इन चीज़ों में शामिल नहीं तो मेरे संग रिश्ता भी नहीं। हमने कहा छोड़ दो, तुम्हारे संग रिश्ता नहीं रखना, मुझे उस परमेश्वर के संग रिश्ता रखना। आमीन। और उस समय से बैर करने लग गए, उस समय से दुश्मनी करने लग गए, हमें अलग समझने लग गए। सुने, यूसुफ को परमेश्वर कस रहा था ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, उसके खुद के भाइयों के द्वारा परमेश्वर से अजमा रहा था। आप समझ पा रहे? एक भाई ने कहा मारना नहीं है, इसको गड्ढे में डाल दो, भूखा रहने दो, इसको चिल्लाने दो, ये बहुत कुछ बोलता है। एक भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, गड्ढे में फेंक देते हैं, और उसने फेंक दिया। एक भाइयों ने देखा व्यापारियों को, मिस्रियों को आते हुए, हिब्रियों को, और तब जो है वहां पर लिखा है कि एक भाई ने कहा इसको बेच देते हैं, और उसके खुद के सगे भाइयों ने उससे उठाकर बेच दिया। उसकी आजमाइशें बढ़ती गई, उसकी परीक्षा बढ़ती गई। आपके दिमाग में क्या है जब ये सब चीजें हो रही हैं आपके साथ? आप क्या सोचते हो? ये जो आपके संग हो रहा है क्यों हो रहा है? मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरे भाई ने मुझे बैर किया, मेरे भाई ने मुझे मार डालना चाहा, मेरे भाई ने मुझे बेच दिया। परमेश्वर कहाँ है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मगर बाइबल में लिखा यूसुफ के बारे में कि यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसे प्रभु घिस रहा था, थोड़ा सा दबा के देखते हैं इसको, थोड़ा सा परेशान करके देखते हैं इसको, थोड़ा सा कष्ट डालकर देखते हैं इसको, ये क्या रिप्लाई देता है। अगर आम एक इंसान होता आपकी तरह तो शायद वहां पे चिल्ला उठता, वो शायद वो रो उठता, शायद वो गालियां देता अपने भाइयों को, शायद वो कुछ भी बोलता, उसको झगड़ने के लिए जाता, और वो बोलता मुझे क्यों बेच रहे हो तुम लोग, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा क्यों बैर रख रहे हो मुझसे। और आप उल्टा सीधा बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संग ऐसा करने के लिए, तू भी तो मेरा खून है। मगर भाइयों ने उसे बेच दिया व्यापारियों के हाथ। हालेलुया। सुने, ये टेस्ट है लोगों के द्वारा। परमेश्वर उससे चेक कर रहा था, परमेश्वर उससे आजमा रहा था। आज आपके जीवन के अंदर मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको चेक कर रहा है। जब आप परेशानी को लोगों से देख रहे हो, जब आप दबाव को लोगों से देख रहे हो, जब लोगों का सामना आप अपने जीवन में कर रहे हो, तब आप ये जानना है कि बिना परमेश्वर की परमिशन के नहीं है। कुछ भी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बिना मर्जी के नहीं है। आमीन। समझ पा रहे मेरी बात? और ये परमेश्वर की ओर से है तो प्रभु इसका निपटारा करेगा। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? आपको करना क्या है? आपको उस स्थिति में से गुजर रहे हो, आप चिंता ना करो। उस स्थिति से गुजर के जा रहे हो, उन लोगों के बीच में से गुजर के जा रहे हो, उस समय के से गुजर के जा रहे हो, उन हालातों से गुजर के जा रहे हो। याद रखना कि वो अभी भी आपको देख रहा है, आपका रवैया देख रहा है, आपका व्यवहार देख रहा है, आपका डिसीजन देख रहा है, आपके हर एक स्टेप, कदम आपका देख रहा है, आप कैसा उठा रहे हो। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात? आप कुछ नहीं बोलना है, आप शांत रहना है। बोलो हालेलुया। सुने मेरी बात। दूसरी, व्यापारियों ने उसे खरीद लिया, उसे ले गए, और पता है ले जाकर कहां किया? मिस्र के अंदर एक बड़े बाजार के बीच में यूसुफ को ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। वहां और भी जवान लोग उसके संग खड़े थे, और उसके जो है पैर में और इसके कान में एक बाली और एक पैर में उससे कड़ा बांध दिया। गुलाम का निशान हुआ करता था। कान में जो है छेद करके कुंडल डाल देना,
और पैर में एक कड़ा डाल देना। ये गुलामियों का चिन्ह था। हालेलुया, आप समझ पा रहे? और वो यूसुफ जो है कान में एक कुंडल डाले हुए और पैर में एक कड़ा बांधे हुए, लोग जान जाते थे ये गुलाम है। आज कई जवान लोग हैं जो अपने कानों को छिदवा कर एक कड़ा कुंडल डाल देते हैं। इसका मतलब आपको मालूम नहीं है, पुराने समय में जो ये कान में कुंडल डालने का मतलब होता था गुलाम। आज कई लोग हैं जो शौकिया जो है इस चीज को करते हैं, मगर आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम। आप गुलाम नहीं हो, प्रभु ने आपको आजाद किया है। ये सब डालने की आपको जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे? यूसुफ को जब ये कान छेद कर उसे कुंडल डाला गया और पैरों में कड़ा डाल दिया गया और लोगों के बीच में उसे लाया गया और लोग आकर उसे देख रहे थे, ये हट्टा कट्टा है, मेरे घर में काम करेगा। और पोरीपात नाम का एक व्यक्ति उसे देख लिया और उसको अपने घर में ले आया और उसे मोल खरीद लिया। अब आप सुनो, वो कहां अपने घर में राजा की तरह था, अपने पिता के घर में रहता था, मगर अब जो है वो मिस्र के अंदर पोरीपात के घर में गुलाम है। हालेलुया। किस स्थिति में परमेश्वर ने उसे डाल दिया, कहां पे ले जाकर उसे पटक दिया, कहां पे उठा के परमेश्वर ने उसे फेंक दिया। आमीन। और हम सोच रहे परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यूसुफ शायद ऐसा सोचता होगा मेरे संग क्यों हो रहा है, मगर परमेश्वर उसे चेक कर रहा था, क्योंकि उसे वहां तक पहुंचाना था यूसुफ को। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उसे उठाकर वहां तक ले जाना चाह रहा था, मगर जो उसने जीवन के सफर में उन चीजों को अनुभव किया, उसने उन स्थितियों में जब गया, हालेलुया, उस भट्टी में गया, उन जो है उस तपिश में जब उसने प्रवेश किया, तो हर कोई नहीं जा सकता है। हालेलुया। आपका बड़ा टेस्ट हो रहा है तो बड़ी आशीष भी आ रही है। कितने लोग सुन पा रहे मेरी बात? कुछ चीज में आपको समय में बहुत लग रहा है तो आप समझ जाना सबसे बढ़िया आपको मिलने वाला है। आमीन। जब यूसुफ को उस पोरीपात के घर के अंदर ले गया और यूसुफ देख रहा है मैं कहां आ गया हूं, और उसका मालिक कह रहा था तुम्हें मालूम है तुम कौन हो, तुम खरीदे गए हो, तुम मेरे वस्तु के समान, जैसे ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये कैमरा एक चीज है, एलसीडी टीवी फ्रिज के समान तुम एक चीज हो मेरे लिए। और सोचो, एक व्यक्ति को चीज बोलोगे, एक वस्तु बोलोगे तो उसे कैसा महसूस होगा? हाँ। और तब यूसुफ को जो है बोलते थे केवल तू काम करना है, यहां पर तू काम करना है। और यूसुफ को जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम यूसुफ को उसके पोरीपात ने दिया था, उसके मालिक ने उसे दिया था, उसमें वो गड़बड़ कर सकता था, उसमें हेरा फेरी कर सकता था, उसमें वो बहुत कुछ जो है चालाकी कर सकता था। हालेलुया। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपको कोई कहीं पर आपको रखा जा रहा है, कोई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, तो आप उसमें कैसे निकल के आ रहे हो? क्या पूरा रिस्पॉन्सिबल हुआ? जिस जिम्मेदारी को आपको दी गई आपने उसे पूरा निभाया? परमेश्वर ने आपको कहीं रखा, परमेश्वर ने आपको कोई जिम्मेदारी दी आपको, तो क्या आप उसमें आप खरे उतर रहे हो? एक साधारण सा नौकर भी नहीं कहेंगे, उसे एक गुलाम कहेंगे। नौकर भी तो आराम कर सकता है, नौकर सैलरी ले सकता है और उसको सैलरी मिलती, जब मर्जी वो चाहे तो मालिक को छोड़ के भी जा सकता है, मगर गुलाम जिंदगी भर छोड़ के नहीं जा सकता है, वो गुलाम ही रहेगा। उसका कुंडल कभी नहीं उतार सकते, उसके पैर के कड़े को कभी नहीं उतार सकते। हालेलुया। और यूसुफ को मालूम था कि सारी जिंदगी मुझे यहीं पर रहना है, इस मालिक की गुलामी करनी है। अब आप सोचो किस स्थिति में वो था वो। हालेलुया।
और तब बाइबल बताती है कि जहां पर भी वो था अपने कामों में परफेक्ट था वो। हालेलुया। आप समझ पा रहे? परमेश्वर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे, उससे पहले आपको छोटी जिम्मेदारी देकर आपको टेस्ट करेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे, वो मूर्ख नहीं है परमेश्वर, मगर इससे पहले वो आपको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ताकि आप छोटे छोटे में अगर वफादार हो तो आने वाले समय में परमेश्वर बड़े कामों में भी आपको रखेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? जब आप एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाते, छोटे में आप धोखा दे रहे, छोटे में आप चीटिंग कर रहे, छोटे में आप गड़बड़ी कर रहे, छोटे में ही आप हेरा फेरी कर रहे, तो आप याद रखो परमेश्वर आपको गद्दी पे नहीं बैठा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि वहां पर भी वो गड़बड़ करेगा। हालेलुया। मगर वो वहां पर परमेश्वर से आजमा रहा था। पूरी बात की नजर उसके ऊपर थी, वो देख रहा था। बाइबल में लिखा है वो उस यूसुफ को चेक कर रहा था, और जो जो काम यूसुफ को दे रहा था पूरी बात उसका मालिक, उसमें वो काम कर कर उसे दिखा रहा था। पता है इसका रिजल्ट क्या रहा? पूरी बात ने बाइबल में लिखा है केवल खाने और पीने और लैट्रीन जाने के सिवा उससे कुछ नहीं मालूम था। किसको? मालिक को, कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरा खेत कहाँ है, मेरे नौकर कहाँ है, सारा कुछ का अधिकारी यूसुफ को उसने बना दिया था। बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे? आपकी जिंदगी में टर्न होगा, आपका लाइफ टर्न करेगा परमेश्वर। वो वहां चेक कर रहा है, पूरी बात उसने टेस्ट कर रहा था, वो भी चेक कर रहा था। परमेश्वर भी चेक करेगा और लोग भी आपको चेक करेंगे। परमेश्वर भी आपको परखेगा और लोग भी आपको परखेंगे। मैं भी आपको परखूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? वो चीजें पूरी हों उससे पहले वो कसौटी पर कसा गया वो। हालेलुया। आप पास्टर के वफादार नहीं, आप अपनी पत्नी के वफादार नहीं, आप अपने पति के वफादार नहीं, आप कहीं पर भी आप वफादारी नहीं निभा पा रहे हो, तो आप क्या आप परमेश्वर के भी वफादार नहीं होगे। हालेलुया। और वहां पर आप फेल हो जाओगे अपनी जिंदगी में, आप कहीं पे भी खड़े नहीं रह पाओगे, आप गिर जाओगे। हालेलुया। और याद रखें, उसे एक और परीक्षा में से गुजरना पाया। एक जवान सी औरत जो उसकी मालकिन थी, जब पूरी बात अपने घर चला, अपने कामों में चला गया, देश में चला गया, तब एक जवान औरत जो उसकी मालकिन थी उससे अभिलाषा में फंसाया, उससे अपनी जवानी का जो है प्रदर्शन किया, और यूसुफ को उस व्यभिचार में गिराने के लिए उसे खींच ली। सबसे डेंजर पॉइंट है आपके वहां पर, अगर आप पैसे में निकल गए बाहर, पैसे में से आप बाहर निकल गए, तो आप आदमी में या औरत में आप फंसोगे। कितने लोग सुन पा रहे इस बात को? और जवान बड़े ध्यान से समझ पाए इस बात। इन दिनों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लड़की और लड़के के मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कई चीजों में से चेक करता है। आप इन चीजों में अगर फंस गए तो याद रखना, मां बाप की नजर में गिरे गिरे आप पहले परमेश्वर की नजर में गिरोगे। व्यभिचार में, अफेयर में, और मैरिज से पहले आप इन सब चीजों में जाकर अपने आप को दे दिया। आज देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो रहे। मां बाप जो है परेशान हैं, मां बाप परेशान है, कहते हैं भाई जहां करना है तू कर ले, जान छोड़, तू जा जहां जाना है। आज मां बाप अपने बच्चों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आज मां बाप अपने बच्चों की राखी कर रहे। बड़ा अजीब समय आ गया है, मां बाप नजर रख रहे अपने बच्चों पर। हालेलुया। और क्या परमेश्वर ऐसे बच्चों को ब्लेस करेगा? आमीन। हम सोचते हैं कि हम ब्लेस हो जाएंगे, हम माता पिता के बिना कुछ कर लेंगे, हम तो दोनों साथ में मिलकर दुनिया बना लेंगे। ये सपने हैं, हकीकत नहीं है।
और जिस दिन ये सपना टूटेगा उस दिन आप टूटोगे और कोई आपको संभालने वाला नहीं होगा। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर आपको वहां पे भी चेक करता है, ऐसे लोगों को आपके बीच में आने देगा, ऐसे ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें, ऐसे आदमी, जहां यूसुफ की लाइफ में भी आया। और ये कैसे था, हमें अजीब लगता है, अरे ऐसा क्यों यूसुफ के संग हो गया? और यूसुफ वहां पे क्या कर रहा था? बाइबल लिखा वो काम से घर आया था, वो मालिक नहीं था। वो औरत उससे मिली जो बहुत दिनों से बातें कर रही थी, उसको छेड़ रही थी, उसको उससे जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। और तब बाइबल में लिखा है वहां पर यह टेस्ट हो रहा था अब्राहम, उसका, यूसुफ का। आमीन। आज आपका फोन, आपका जो है लोगों से बात करना, आपका चैटिंग करना, बहुत कुछ आपको, बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर वहां वहां चेक कर रहा है। हालेलुया। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या शेयर कर रहे हो, आप क्या मैसेज डाल रहे हो, परमेश्वर आपको चेक कर रहा है। वो उसकी आंखें हमेशा आपको देख रही। आपने किससे क्या बात की है, किससे क्या बोला है, कौन सा बात बोली है, लिखा है परमेश्वर सब कुछ नोटिस कर रहा है। हालेलुया। आपकी मुंह की हर एक बात को भी वो सुनता है और नोटिस करता है। बोलो हालेलुया। हम आशीष तो पाना चाहते हैं, हम बढ़ना तो चाहते हैं, मगर इन चीजों में जब हम गुजर के जाते हैं हम फेल हो जाते हैं। और यूसुफ अगर फेल हो गया होता तो, अगर वो व्यभिचार कर लेता उस औरत से साथ, तो कहां होता वो? उसी घर में, पोरीपात के घर में ही बैठा होता। और एक दिन पोरीपात मर गया होता, वो उसका आदमी बन के बैठा होता, बोला अब मैं यहां का मालिक हूं। फिर वो सारी दुनिया का मालिक नहीं हो सकता था यूसुफ, वो पूरे मिस्र देश का प्रधान नहीं बन सकता था, वो केवल घर का ही प्रधान बन के रह जाता। और वो औरत क्या बोलती पता है? तू मुझसे छोटा है। बाद में वो ताना मारती, सब कुछ मेरा है, तू यहां क्या करना है, तू तो गुलाम था, मैंने तुझे रख लिया। हमेशा वो ताना सुनता वो, मगर परमेश्वर की नजर से भी जाता, उस औरत की नजर से भी जाता, उसके आदमी की नजर से भी जाता। और वहां के जितने भी नौकर होते ना, अच्छा तू वही है ना जो मालकिन के संग तूने रिलेशन बनाया, अब वो मालकिन तुझे अपना पति बना ली, तू उसी के बच्चे तेरे घूम रहे हैं। अब उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। मगर यूसुफ, बाइबल में लिखा है, वो वहां से भाग गया, वहां से भागा, वो अपनी जान बचा के भागा। वो व्यभिचार में जाने का था, मगर वहां से भाग गया। वो परमेश्वर से टेस्ट किया और परमेश्वर ने कहा ये यूसुफ इसमें भी खरा निकल गया, पैसे के मामले में खरा निकल गया, और इस रिलेशन के मामले में खरा निकल गया। अब वहां उसे मिला क्या, उसका रिजल्ट क्या रहा? उठा के जेल में डाल दिया गया। वो कह रहे मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे उठा के जेल में क्यों डाला? उसकी पत्नी ने पूरी बात जब आया घर में, तब वो कहते कि पता है उसकी चादर मेरे पास है, उसका कपड़ा मेरे पास है, मुझे उसने छेड़ा, मेरे संग वो गलत करना चाह रहा था। मालिक ने उठा कर उसे जेल में डाल दिया। अब वो क्या कह रहा था? परमेश्वर क्यों, अब मैं तो कुछ नहीं किया, मुझे जेल में क्यों डाल दिया? 4.5 साल वो जेल में रहा वो। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, 105 में लिखा है, उसके पैरों में जंजीरें डाल दी गई, उसके हाथों में संगलें डाल दी गई, और उसे कैद कर दिया गया, जेल में उसे डाल दिया गया, और उसने दुख उठाया। यहां लिखा है लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की संगलों से जकड़ा गया। और 4.5 साल वो जंजीरों में रहा, 4 दीवारी जेल के अंदर वो रहा। अब वो संगलों के अंदर, वो फाटकों के अंदर वो कैद रहा, और वहां पर परमेश्वर से देख रहा है। बोलो हालेलुया। इस तकलीफ में से जा रहा है, जितना परमेश्वर से दबा सकता था परमेश्वर ने उसे दबाया। हालेलुया। जितना परमेश्वर आपको दबाएगा,
समझ में आए? जब असली चीज तब निकल के आती है जब दुख में आप गुजर के जाते हो, तकलीफ में से होके गुजर के जाते हो। आप बड़े अच्छे दिखोगे, अगर आपको कोई छेड़ दिया फिर असली रूप निकल के आएगा, फिर गालियां निकल कर आएंगी अंदर जो भरा हुआ है, फिर वो थप्पड़ नजर आएंगे, उसको 2 थप्पड़ मारोगे आप, बोलेगा अब निकल गया है ना असली बात जो तेरे अंदर है। हाँ, परमेश्वर जब आपको प्रेशराइज करता है, जब आपको प्रेशर डालता है, जब वो तकलीफ में डालता है, तब आप उसमें कैसे निकल के आते हो। बोलो हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ यहाँ पर कि यूसुफ को कैद किया गया, दुख डाला गया, संगलों से जब बांध दिया गया, लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया गया, और तब लिखा है 4 साल उसके हो गए उस तकलीफों में से। आमीन। आप क्या सोच रहे, मेरी तकलीफें ज्यादा हैं? हम उन सब चीजों को, दुनिया को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर वो जो दुनिया का मालिक है, जो आपके हाथों में कुछ देना चाहता है, वो आपको परख रहा है, परख रहा है। बोलो हालेलुया, आमीन। समझ पा रहे? वो आपको आजमा रहा है और वो आपको चेक कर रहा है। और तब बाइबल में लिखा है वहां पर कि जब समय आया, उत्पत्ति उसका 41 का 1 वचन में लिखा है, 41 का 1 वचन निकालें। पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। अब यहां कहानी घूम रही है। अब परमेश्वर कुछ टर्न कर रहा है उसकी लाइफ में, कुछ चेंज कर रहा है। परमेश्वर ने राजा के पास एक सपना डाल दिया और वो सपने को उसने देखा। लिखा पूरे 2 वर्ष के बीतने पर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इससे पहले 2 वर्ष क्या हुआ था, ये आगे पीछे की स्टोरी में है। हालेलुया। मगर वहां पर जब जेल में था, वो 4 साल बाद निकाला गया था वो, मगर उसके बीच में भी कुछ हुआ था। और तब यहां लिखा 2 वर्ष के बाद तब एक स्वप्न परमेश्वर की ओर से यू राजा के पास गया और एक नदी के अंदर से कुछ चीजें निकल के आई। और जो सपना वो देख रहा था, वो कुछ गायें थी जो कमजोर थी और जो कुछ तगड़ी गायें थी उसको वो खा गई करके, ऐसा ऐसा एक सपना राजा ने देखा। और तब बाइबल में लिखा है कि बड़े तांत्रिक, बड़े लोगों को, पूछपाछ करने वाले सब लोगों को बुलाकर राजा पूछता है कि जो सपना मैंने देखा है तू उसे बता, उसका अर्थ बता। और तब बाइबल का कोई नहीं था। तब वहां पर जेल में से यूसुफ को निकाला गया करके। हालेलुया। ऐसे लग रहा है कोई यूसुफ को उठाकर वहां से लेकर ऊपर जगह पे ले आ रहा है। जब ये कहानी को आप सुनोगे तो ऐसे लगेगा कोई एक चमत्कार उसके जीवन में हो रहा है, क्योंकि वो बड़ा परखा गया, बड़ी भट्टी में से निकल के गया। और तब जो है यूसुफ को वहां पर राजा के सामने कैसा लाया गया? वही बेड़ियों के साथ, संगलों के संग राजा के सामने उस यूसुफ को खड़ा किया गया। क्योंकि यूसुफ के बारे में एक व्यक्ति ने गवाही दी थी, जो राजा का प्यादा था और भोज का प्रधान था। दोनों में से एक ने चोरी की थी, क्या? एक प्याला सोने का। आमीन। और वो लोग भी जेल में थे। और एक की सजा हुई जो फांसी पे चढ़ाया गया, और एक आके कहता है मुझे मालूम है राजा, एक जेल के अंदर कोई है यूसुफ नाम का, जो मुझे 2 साल पहले मिला था। अब वही तेरे सपने को बता सकता है और उसका अर्थ बता सकता है। हालेलुया। और यूसुफ वहां से निकाल दिया गया और राजा के सामने बेड़ियों के संग खड़ा किया गया। और तब जो है यूसुफ से राजा बोलता है, तू मुझे सपना बता, मुझे ये मैंने सपने देखे, इसका अर्थ बता। तब वहां पे लिखा है कि यूसुफ ने वहां उसका सारा अर्थ बताया। बोलो हालेलुया, आमीन। एक टाइम आपके जीवन में आने वाला है जब आप ऐसे स्थान पर खड़े होने जा रहे हैं। एक ऐसा समय आने वाला है जो आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। आपकी परीक्षाएं अगर हो रही हैं तो आप चिंता ना करें। अगर आप यूसुफ अगर उन खरा
नहा खरा ना निकलता तो वो राजा के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। बोलो हालेलुया। और तब वहां पे यूसुफ खड़ा हुआ, उसने सारा अर्थ बताया, उसका फल बताया, और तब बोलता है, राजा कहता है अब तू जो कुछ बताया, क्यों कह रहा था 7 साल अच्छी फसल होंगी इस देश के अंदर, और 7 साल बाद 7 साल का अकाल पड़ने जा रहा है। और तब राजा कह रहा था फिर क्या करना चाहिए, बोला 7 साल पूरा अनाज पूरी दुनिया से इकट्ठा करके अपने भंडार में ले आओ। और तब राजा क्या कह रहा था, तू बुद्धिमान है, तू जेल में नहीं रहेगा, मेरे राज्य में मेरे संग रहेगा, और मेरा अधिकार जो है उसका दूसरा नंबर तेरा होगा, तू दूसरे नंबर पे अधिकारी पूरी दुनिया का होगा, तू इस देश का प्रधानमंत्री होगा। बोलो हालेलुया। अब समझ पाए मेरी बात। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। भाई में लिखा पूरे देश का जब वो प्रधानमंत्री बन गया, और अभी भी उसके कौन लोग थे, 11 भाई और वो माता पिता। कहाँ थे वो अभी भी उस देश में थे जहाँ से वो बेच कर लाया गया था। और बाइबल में लिखा है जब तक ये बात पूरी ना हुई तब तक परमेश्वर से कसौटी पे कसता रहा, और जब परमेश्वर जो है उसको पहले मिस्र में ले आया ताकि उसके सारे कुटुंब के लोग, उसके भाई लोग सब मिस्र देश के अंदर आ जाएं। ये किसका प्लान था, ये किसका वचन था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर आपको उठाकर उस लेवल तक ले जाना चाहता है, उस मुकाम तक ले जाना चाहता है, और उस जगह आपको बैठाना चाहता है। मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर का है, एक बड़ी परीक्षा आपके जीवन में है, आजमाइश से आपके जीवन में है, और परमेश्वर आपको उस जगह पे ले जाएगा। हालेलुया। और तब उसके भाई लोग उसको, वहां जब अनाज की कमी हुई, अकाल पड़ा, उनके भाई लोग वहां पर आए, और भाई आके सब चीज़ों का इंचार्ज कौन था उस समय में, वही यूसुफ। वो अपने महल में अच्छे से रह रहा था, रथ में अच्छे से रह रहा था, रथों में जा रहा था, लोग दुआ सलाम कर रहे थे, लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। और तब लिखा पूरे अनाज का भंडार का अधिकारी उसे रखा गया था वहाँ पर। और तब वो भाई लोग 11 के 11 भाइयों में से कुछ भाई आकर अनाज लेने के लिए याकूब ने भेजा था कि जाओ वहाँ जाकर अनाज है वहाँ से अनाज लेके आओ। पता है क्या हुआ, वो जब भाई लोग आए यूसुफ को नहीं पहचान पाए। यूसुफ तो सिंहासन पे ऐसे बैठा हुआ है और भाई लोग नीचे खड़े हुए, वही फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए, भूखे कमजोर सूखे हड्डियां दिख रही उन लोगों की, बाल बिखरे हुए जैसे लग रहा है कोई भिखारी हो। और वहां पे इस तरीके से वहां पे खड़े हुए भाई लोग थे। और तब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान गया, और जब वो भाइयों को पहचान गया, और तब जो है वहां पे लिखा है कि अपने चारों ओर जितने भी उसके सिपाही लोग खड़े थे, बोला सब लोग बाहर जाओ 2 मिनट के लिए। हालेलुया। अगर मैं वहां होता तो सबसे पहले इन भाइयों को अरेस्ट करो, इन निकम्मे को, ये बड़े भाई को जिसने मुझे मारने के लिए बोला था मार दूंगा, इसको, ये जो छोटा है जो बीच वाला है इसको, इसने मुझे गड्ढे में फेंका था, इसको भी बांधो। हाँ, और मैं रो रहा था जब इस सेंटेंस को पढ़ रहा था। मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको जो इसने बेचा था मुझे, उठाओ इसको ले जाओ, इसको भी बेचो जहां मैं बेचा गया था, इसके भी कान में डालो, पैर में डालो, उठा के बेचो इन लोगों को। ये सब तो बेकार लोग हैं, तुम लोग यहां क्या करने आ गए, कोई अनाज नहीं मिलेगा तुमको, चलो अंदर जेल में। मगर यूसुफ वहां पे क्या बोल रहा था, सब भाइयों को जब अकेला उसने देखा, जब सबको भेज दिया, वो नीचे उतरा और जाके अपने भाइयों पे प्रकट हुआ और कहने लगा, जानते हो मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा वही यूसुफ हूं जो छोटा सा था, तुमने मुझे बेचा था, तुमने मुझे मारने के लिए कहा था। और वो रो रहा था, यूसुफ आंसू बहा रहा था, उतर कर वो रो रहा था, अपने भाइयों के गले लग रहा था और बोला जो तुमने किया अच्छा किया,
जो तुमने किया अच्छा किया। अगर तुम ना बेचते मुझे, तुम ना अगर मुझे दुख देते, तुम मुझे परेशान ना करते, तुम मेरी जिंदगी में ना होते, ये समस्या ना आती, तो आज मैं तुम्हारे सामने इतनी जगह, ऊंची जगह पे ना बैठा होता। हालेलुया, हालेलुया। सुने सुने सुने, इन वचन को सुने। और जब मैं इस बात को सुन रहा था, मैं रो रहा था। उत्पत्ति उसका 45 अध्याय, उसका 1 से लेके 8 वचन खोलें, इस वचन को दिखाएं आप। 41, 41 नहीं, 45 45 उसका 1 से लेकर। तब यूसुफ ने उन सब के सामने जो उनके पास आसपास खड़े थे, अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोग को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट कर समय यूसुफ ने संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला कि यूसुफ चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उनके भाइयों ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुम ना जो मुझे या बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेजा दिया है, मुझे भेज दिया। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, अब 5 वर्ष और ऐसे ही रहेंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। 8 वचन। इस रीति अब मुझको या यहां पर भेजने वाले तुम नहीं। समझ पा रहे? परमेश्वर ही ठहरा है और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। और जब मैं इस लाइन को सारा पढ़ रहा था, मैं रो रहा था, सच में मैं रो रहा था। आमीन। जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपके पास सारी पावर आ जाती है, तब आप क्या घमंड से भर जाओगे? तब क्या आप दूसरों को कुचलोगे? अपने सताने वालों को तुम सताओगे? अपने रुलाने वालों को तुम रुलाओगे? तुम ये भूल जाते हो कि ये जो कुछ तुम्हारे संग हो रहा था वो ये लोग नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर ने ठहराया था कि तुम यहां तक पहुंचो, क्योंकि तुमने बचपन में कहा था मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा, और परमेश्वर तुम्हें बड़ा बनाए इसलिए तुम्हें कसौटी पे कसा, तुम्हें परखा और तुम्हें यहां तक लाया। इसलिए कह रहा था कि तुमने मुझे नहीं यहां भेजा, तुमने मुझे मार डालने के लिए चाहा, मगर ये सारी प्लानिंग परमेश्वर के थे। परमेश्वर चाह रहा था और यहां तक मैं पहुंचूं। तब वो और भी दीन हो गया। सुने आप, और भी नरम हो गया यूसुफ। उन लोगों को क्षमा कर दिया, उन लोगों को प्यार किया
अपने सताने वालों को प्यार किया, उन्हें जेल में नहीं डाला। जब आप उस जगह पे हो तो सही मायने में बड़ा व्यक्ति पोस्ट नहीं होती है, बड़ा व्यक्ति आपका कैरेक्टर होता है, जो आपके अंदर होता है। आप पोस्ट से बड़े नहीं बनते हो, आपका चरित्र आपका अगर बड़ा नहीं तो पोस्ट पे भी बैठे हुए ना लोग आपको हजारों गाली देंगे। समझ पाए मेरी बात? परमेश्वर आपके कैरेक्टर को चेंज करता है, आपके चरित्र को चेंज करता है, वो चीजों को कि ये मेरा बेटा जहां जा रहा है, जिस जगह में बैठाने जा रहा हूं, जिस मुकाम पे जिस आशीष को मैं देने जा रहा हूं, क्या इसको संभाल पाएगा? क्या इस गद्दी को संभाल पाएगा? ये क्या सही मायने में न्याय कर पाएगा? क्या इस सही रीति से लोगों के संग व्यवहार कर पाएगा? समझ गए मेरी बात? एक गरीब को अगर आप तुरंत धनवान बना दो, देखो उसका होता क्या है। वो अकड़ में चलेगा, वो पागल हो जाएगा पैसे को लेकर। हालेलुया। इसलिए माँ बाप कई बार बोलते हैं, बेटा जो समय मैंने काटा है ना, तुम लोगों ने नहीं काटा। आज तुम जिन चीजों की ऐश कर रहे हो ना, वो चीजों को मैंने कैसे बटोरा है, कैसे दुख उठाया है, कैसे आंसू बहाया, कैसे मैंने नंगे पैर चला है, कैसे फटे कपड़े पहने हैं और कैसे मेहनत की है। आज मैं जो तुम ऊंचे घर में रह रहे हो, अच्छी गाड़ी में रह रहे हो, अच्छा अच्छी चीज़ें तेरे पास है। मैं कहता हूँ हर बच्चों को उसकी वैल्यू दिखानी ज़रूरी है। समझ पा रहे? कई बार बच्चे इसी कारण जो है ऐश परस्ती में, बुलेट में, बंदूकों में, इन चीज़ों में चले जाते हैं और उन चीज़ों का ऐश करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने कैसे कमाया है। हालेलुया। उसको उस चीज की वैल्यू नहीं है। अगर यूसुफ से कहें, यूसुफ को उस चीज की वैल्यू भी है और यूसुफ को मालूम भी है कि मुझे लोगों से व्यवहार कैसे करना है, क्योंकि परमेश्वर उसे ले गया परीक्षाओं में से।